हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल। और आज आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा जो डांस क्लास से आती है और यशदीप को थैंक यू बोलती है। और यशदीप बताते हैं वो डांस टीचर और उनके हस्बैंड के बारे में। तो अनुपमा को बहुत दुख होता है और बोलती है मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी उनके लिए। यशदीप बोलते हैं हाँ करिएगा, अच्छे लोगों के भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। और इसी बातों बातों में अनुपमा को कोई एक धक्का देकर ऐसे निकलता है तो अनुपमा गिरने वाली रहती है। तो यशदीप बचा लेते हैं और उधर साइड से अनुज और तोसू देख रहे होते हैं। अनुज को देखकर अच्छा नहीं लगता है कि अनुपमा को कोई और भी संभाल रहा है। अनुज वहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं दूर से ही। और तोसू अपनी मम्मी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि अरे ये कैसे यहाँ आकर सीधे सेफ बन जाती हैं, ऐसे ही पता चलता है वो अपने बॉस को किस तरह से हैंडल करती हैं। ये सब सुनकर अनुज को अच्छा नहीं लगता और तोसू को डांटता है और बोलता है वो तुम्हारी माँ है और माँ के बारे में इस तरह से बातें कर रहे हो, तुमको शर्म आना चाहिए। तब तोसू सॉरी बोलता है और अनुज को अच्छा नहीं लगता है तोसू जिस तरह से अपनी माँ के बारे में बात किया अनुज से। उसके बाद तो उन लोग वहाँ से बात करते हुए निकलते हैं तो दोनों आमना सामना दोनों का हो जाता है। और यहाँ पर तोसू और अनुज की वही बातें चल रही हैं कि वो अपनी माँ के बारे में कैसे बोल सकता है। और इधर से अनुपमा और यशदीप आते हैं तो दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अनुपमा आश्चर्य होती है कि अनुज यहाँ हैं। अनुज और अनुपमा अपने आँखों में देख रहे होते हैं लेकिन कुछ बोलते तो नहीं है। अनुज खास कर वो जो सिचुएशन देखा तो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ देख रहा था। और यहाँ पर वो हाथ मिलाया यशदीप से और हेलो हाय किया, यशदीप भी किए। और यशदीप बताया तोसू के लिए कि हमको पता चला तुमको जॉब मिल गया, उसके लिए तुमको कॉन्ग्रेचुलेसन। तो तोसू बोलता है अरे वाह, आपको मम्मी एक तरफ से बताती है कि मेरे को जॉब मिल गया और एक तरफ से मुझे मना भी करती है, ये क्या बात हुआ मम्मी। इस तरह से वो बात करता है जिसमें अनुज और अनुपमा चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। तोसू को कहाँ ही बोलना है, तोसू किस तरह का लड़का है तो अनुपमा ही जानती है। वो चुपचाप वहाँ रहती है। तभी अनुज अब बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हम लोग मिल गए, मुझे बात भी करनी थी आप लोगों से। तो यशदीप बोलते हैं किस बारे में बात करनी है। तो अनुज बोलते हैं कि वही जो काम छूट गया था उसी काम को रेगुलर बात करने की, मतलब कि वो जो फूड फेस्टिवल लगाना था उसमें पार्टिसिपेट करने की बात करनी थी। और यहाँ पर डिम्पी बहुत नाराज़ है, अपने बेटे को लेकर बहुत दुखी है कि कैसे अंश को संभालेगा। तो डिम्पी को समझाती हुई काव्या बोलती है कि रातों रात अपना बेटा को आदर्श नहीं बना दोगी। हर माँ बाप को टाइम लगता है अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा देने के लिए, तो तुम अपने आप को गिल्ट मत दो। अंश को तुम अच्छे से संभाल रही हो तो तुम मत करो, तुम टीटू के बारे में भी सोचो। तो ये सुनकर डिम्पी बहुत गुस्सा हो जाती है और खरी खोटी काव्या को सुनाती है कि मत इसका बारे में बात किया करो, मुझे नहीं करनी है। तो काव्या बोलती है क्यों नहीं करनी है। तो बोलती तुम अपने जीवन का प्रॉब्लम संभालो, मेरा जीवन छोड़ दो। यहाँ पर मेरे बारे में कोई सोचने वाला नहीं है तो क्यों मैं सोचूं। मैं जो करना रहेगा मैं करूँगी। यहाँ मेरा फैमिली तक छोड़ दिया तो यहाँ टीटू से प्यार करने का मतलब है परी को संभालना, पापा के गुस्से को संभालना, ये सब मेरे से नहीं होगा हैंडल। और इसी में धक्का दे देती है गुस्सा में काव्या को। तो काव्या गिरने वाली होती है तो बचा लेती है और उसके बाद सॉरी काव्या को बोलती, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में काव्या को धक्का दी थी और काव्या गिर गई थी। काव्या भी समझती है और उसको संभालती है और समझाती है कि प्लीज़ अपना जीवन मत बर्बाद करो। वो भी तुम पाखी के बारे में क्यों सोच रही हो, पाखी इस लायक ही नहीं है, वो अपने आप को नहीं संभाल सकती है तो क्या टीटू को संभालेगी। तो तुम अपने बारे में सोचो, क्यों उसका जीवन ख़राब कर रही हो टीटू का। और काव्या बहुत अच्छे तरह से उसको संभालती है। और इन दोनों का बातें दरवाज़ा के पीछे से पाखी सुन लेती है, सुन के वो गुस्सा में आ जाती है। और यहाँ पर यशदीप और अनुज बातें करते हैं बिजनेस को लेकर। तो यशदीप अनुपमा की वजह से कि अनुपमा कंफर्टेबल नहीं रहेगी तो उसके लिए वो मना कर देता है। और यहाँ यशदीप और अनुपमा साथ में बैठे हैं, उन लोगों को साथ बैठा देखकर अनुज को अच्छा नहीं लग रहा। वो वहीं पर नोटिस किया हुआ है कि किस तरह से ये साथ बैठे हैं। जो जगह अनुज का था आज यशदीप लेकर बैठे हैं। तो इन लोगों का छोटा छोटा मूवमेंट भी अनुज को एकदम अनकंफर्टेबल कर दे रहा था।
और हाँ बातें हो रही हैं तो मना कर दिया यशदीप ने। तब अनुपमा बोलती है नहीं सर, पर्सनल और ऑफिशियल चीज़ अलग अलग होने चाहिए, मेरी वजह से आप मत मना करिए और हम लोग लेंगे फेस्टिवल में हिस्सा और करेंगे अब पार्टिसिपेट। और इससे हमारे रेस्टोरेंट को मुनाफा हो। ये सुनकर सब आश्चर्य हो जाते हैं कि अनुपमा बोली तो सब यशदीप मान भी जाता है। क्या आग जल जाने से रेस्टोरेंट हम लोग का बहुत नुकसान हुआ था, तो हम लोग इसमें हिस्सा लेंगे और काम करेंगे सर, हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और अपना फूड सबसे बढ़िया है। तो अनुज बोलता है हाँ, आप जो बनाती हैं उससे बेटर कोई नहीं बना सकता है। और इस तरह से बातें कर अनुपमा यशदीप को मना लेती है। यशदीप मान जाता है। और यहाँ पर बनराज कुछ काम कर रहा था तो पाखी गुस्से में आकर बोलती है आप लोग का तो जीवन सब सेटल हो गया, अमेरिका घूम रहे हैं और अच्छे खासे का जॉब है आपका, मेरे लिए तो सोचिए हम भी सेटल होना चाहते हैं, क्यों नहीं सुन रहे आप। तभी गुस्से में आकर बनराज बोलता जाओ यहाँ से। ये मोमेंट सबसे बढ़िया था जो पाखी को बनराज ने गुस्से में उसको भगाया, वहाँ से कुछ भी नहीं सुना। और उसके बाद जाने के बाद बोलता मेरे सारे बच्चे मेरे को परेशान करने के लिए ही सब बच्चे अपने माँ बाप को आराम देते नहीं, मेरे बच्चे सब परेशान। सही बात है ये। और बाकी यहाँ से गुस्से में आकर बोलती है कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता तो मैं अपने ही करूँगी। और उसके बाद यहाँ इन लोगों का बिजनेस डील हो जाता है। यशदीप मान जाते हैं और इसमें फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अनुपमा और यशदीप प्लान करते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे रेस्टोरेंट को और यहाँ का फूड फेस्टिवल को किस तरह से कौन बनाएगा, कौन वहाँ रहेगा। यशदीप को चिंता होता है तो अनुपमा उनको समझा देती है कि सब हो जाएगा सर। ये सब देखकर यशदीप और अनुपमा की बातें देखकर अनुज का तो जो हाल था वो हाल था ही। लेकिन अनुपमा भी क्या करे, वो आगे बढ़ना चाहती है और अनुज और छोटी को खुश रखना चाहती है, नहीं आना चाहती है बीच में। तो अनुज को इग्नोर की जा रही थी। नहीं उसको अनुज से जब बातें हो रही थी तो उसको कपाड़िया जी बोल रही थी। जब अनुज को जब कपाड़िया जी बोली, अनुज को सुनकर ये आश्चर्य हो गया कि किस तरह से अनुपमा मेरे को ये अलग कर दे रही है कि हमें जानती ही नहीं है। और अनुपमा ऑफिशियली बातें कर रही है कि हाँ कपाड़िया जी बोलने में उसका भी ज़बान अटक रहा था कि कैसे बोलूँ, लेकिन बोली वो। और वो अपना डिस्टेंस बना के रखी कोई, और वो सब अनुज चुपचाप देख रहे थे। और जब वो कपाड़िया जी बोले तो अनुज झूठा मुस्कान जो हंसता है वो हंस रहा था। और वो भी अनुपमा जी बोला कि हाँ अनुपमा जी ठीक है। और यहाँ टीटू अपनी डिम्पी के ख्यालों में खोया हुआ है। तभी उसको सपना आता है कि डिम्पी उसके पास आई है, उससे गले लग रही है और उसको बोल रही है कि तुम इतना प्यार क्यों करते हो। तभी उसको पता चलता है कि हम तो सपना देख रहे थे। टीटू बेचारा डिम्पी के सपने में ही खोया हुआ है। डिम्पी की मनाने की भी कोशिश कर रहा है कि डिम्पी का आज नहीं तो कल मान जाएगी। और काव्या भी उसकी हेल्प कर रही है। टीटू का जब सपना टूटता है तो एकदम ये हो जाता है कि अरे मैं तो सपना में ही था। और यहाँ पर इन लोग का अब जब सब कुछ फाइनल हो जाता है उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तो यशदीप और सबको थैंक यू बोलते हैं। यशदीप की आपने मुझे ये काम ऑफ़र दिया तो हम इसके लिए थैंक यू। तो जैसे अनुज अनुपमा का हाथ मिलाना चाह रहा था, अनुपमा नहीं हाथ आगे नहीं बढ़ाई तो अनुज से हाथ मिलाया यशदीप और यशदीप को थैंक यू बोला अनुज भी, और अनुज को थैंक यू यशदीप ने भी बोला। और अनुपमा अनुज को नमस्ते करती है और अनुज भी उसको नमस्ते करते हैं। और उसके बाद इन लोग बाय बाय करके चले आते हैं। और आँखों में अनुज और अनुपमा जो बातें करते हैं वो तो कुछ समझ भी नहीं सकता। जिसके दिल में प्यार है वही समझ सकता है। और इस तरह से वो चले जाते हैं। अनुज का जो झूठी मुस्कान थी वो उसको एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि अनुपमा से मिलकर उसको लगा कि अनुपमा मेरे को गैर बना दी। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अनुज वहीं खड़ा होकर देखते ही रह जाता है। आज का आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।